आज की दुनिया शोर से भरी हुई है। हर जगह आवाजें, मोबाइल नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया अपडेट, लोगों की बातचीत, गाड़ियों का शोर, चारों तरफ बस हलचल ही हलचल है। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में बहुत कम लोग होते हैं जो रुककर शांति का अनुभव करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि असली शक्ति और सफलता उसी इंसान को मिलती है जो शांति को अपनाता है। केल्विन डब्ल्यू नाथन की किताब द पावर ऑफ साइलेंस मेक एवरीथिंग फ्लो इन योर फेवर हमें यही सिखाती है कि कैसे शांति और मौन को अपनाकर हम अपने जीवन को और अधिक सफल, खुशहाल और संतुलित बना सकते हैं। इस किताब का मूल संदेश यही है कि जब हम खुद को बाहरी और आंतरिक शोर से मुक्त करते हैं, तभी हम सही निर्णय ले सकते हैं, जीवन को गहराई से समझ सकते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए सही दिशा में बढ़ सकते हैं। कई लोग सोचते हैं कि सफलता का मतलब है लगातार मेहनत करना, दूसरों से आगे निकलने की होड़ में लगे रहना और बिना रुके चलते रहना। लेकिन सच यह है कि जब तक हम अपने भीतर की आवाज नहीं सुनते, तब तक हम यह नहीं जान सकते कि असल में हमें किस दिशा में जाना है। शांति हमें वह अवसर देती है कि हम अपने विचारों को स्पष्ट कर सकें, अपनी भावनाओं को समझ सकें और अपने अंदर की शक्ति को पहचान सकें। जब हम मौन में बैठते हैं, तब हमारा दिमाग शांत होता है और हम अपने जीवन के महत्वपूर्ण सवालों के उत्तर खुद ही खोजने लगते हैं। यह किताब हमें यही बताती है कि अगर हम अपनी जिंदगी में शांति को अपनाते हैं, तो हर चीज अपने आप सही दिशा में बहने लगती है। मौन का मतलब केवल चुप रहना नहीं है। इसका मतलब है अपने मन के शोर को कम करना, बाहरी दुनिया की हलचल से खुद को थोड़ा दूर रखना और अपने भीतर के ज्ञान को जागृत करना। जब आप अपने दिन का कुछ समय शांति में बिताते हैं, तब आपको अपनी असली ताकत का एहसास होता है। आप अपने डर और संदेह से मुक्त होते हैं और एक नई ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। दुनिया के सबसे सफल लोग, चाहे वे बिजनेसमैन हों, कलाकार हों या दार्शनिक, सभी ने अपनी सफलता के पीछे मौन और आत्मचिंतन को एक महत्वपूर्ण कारक माना है। जब आप खुद को बाहरी दुनिया के शोर से अलग कर लेते हैं, तभी आप अपने असली सपनों की पहचान कर पाते हैं और उन्हें पूरा करने की ताकत जुटा पाते हैं। यह किताब सिर्फ एक सिद्धांत नहीं बताती, बल्कि यह एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका है जो हमें सिखाती है कि कैसे हम शांति को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना सकते हैं। इसमें कई महत्वपूर्ण रणनीतियां दी गई हैं, जिनका उपयोग करके आप अपने जीवन में अधिक संतुलन, खुशी और सफलता ला सकते हैं। यह किताब आपको प्रेरित करेगी कि आप अपनी खुद की यात्रा शुरू करें, एक ऐसी यात्रा जो आपको अपने वास्तविक व्यक्तित्व तक ले जाएगी, जहां आप बिना किसी बाधा के अपने जीवन को पूरी तरह से जी सकते हैं। इस किताब का यह सारांश आपको उन सभी महत्वपूर्ण बातों से परिचित कराएगा जो आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकती है। इस सफर में आपको यह समझ में आएगा कि असली शक्ति शोर में नहीं, बल्कि मौन में छुपी होती है। अब समय आ गया है कि आप भी शांति की शक्ति को अपनाएं और अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। किताब को आसानी से समझने के लिए हमने इस समरी को 8 चैप्टर्स में विभाजित किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ साइलेंस। हमारी दुनिया में शांति को अक्सर गलत समझा जाता है। लोग सोचते हैं कि चुप रहना कमजोरी की निशानी है या फिर यह समय की बर्बादी है। लेकिन सच यह है कि मौन अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है, जिसे अगर सही तरीके से अपनाया जाए तो यह हमारे जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। मौन केवल बाहरी आवाजों से दूरी बनाना नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर के विचारों और भावनाओं को समझने की कला भी है। विज्ञान और मनोविज्ञान भी यह साबित कर चुके हैं कि मौन न केवल हमारे दिमाग को अधिक स्पष्टता प्रदान करता है, बल्कि यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्थिरता और निर्णय लेने की क्षमता को भी मजबूत बनाता है। शोधकर्ताओं ने यह पाया है कि जब हम शांत वातावरण में होते हैं, तो हमारा दिमाग बेहतर तरीके से काम करता है। लगातार शोर और सूचना के प्रवाह से हमारा मस्तिष्क थक जाता है और इससे तनाव बढ़ता है। लेकिन जब हम मौन अपनाते हैं, तो हमारा दिमाग खुद को फिर से संतुलित करता है और हमारी सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाती है।
न्यूरोसाइंटिस्ट्स ने यह सिद्ध किया है कि शांति में बिताया गया समय हमारे मस्तिष्क में नई कोशिकाओं, ब्रेन सेल्स के निर्माण को बढ़ावा देता है, जिससे हमारी स्मरण शक्ति और सीखने की क्षमता बेहतर होती है। जब हम शांत रहते हैं और अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं, तो हमारा मस्तिष्क कोर्टिसोल नामक स्ट्रेस हार्मोन को कम करने लगता है, जिससे हमारी चिंता और तनाव कम हो जाते हैं। मौन हमें गहरी सोचने की शक्ति देता है, जिससे हमारी कल्पना शक्ति और समस्या सुलझाने की क्षमता में सुधार होता है। यही कारण है कि महान वैज्ञानिक और कलाकार अक्सर एकांत में समय बिताते थे। हमारा मस्तिष्क हर समय हजारों विचारों को प्रोसेस करता है। जब हम बिना रुके बात करते हैं या लगातार डिजिटल दुनिया में व्यस्त रहते हैं, तो हमारा दिमाग कभी भी वास्तविक विश्लेषण नहीं कर पाता। लेकिन जब हम मौन को अपनाते हैं, तो हमें अपने विचारों को गहराई से समझने का मौका मिलता है। मौन हमें अपने भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है। जब हम शांत होते हैं, तो हम बिना गुस्से या हड़बड़ी के सही प्रतिक्रिया दे सकते हैं। जीवन में सही निर्णय लेना बहुत जरूरी होता है, लेकिन यह तभी संभव है जब हमारा दिमाग शांत हो। जब हम बिना किसी बाहरी दबाव के सोचते हैं, तो हम बेहतर फैसले ले पाते हैं। मौन हमें अपने अंदर झांकने का अवसर देता है। जब हम खुद से जुड़ते हैं, तो हमें यह समझ में आता है कि हम वास्तव में क्या चाहते हैं और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। अक्सर लोग सोचते हैं कि बस शोर से दूर चले जाना ही मौन है, लेकिन यह सिर्फ आधा सच है। मौन के दो रूप होते हैं, बाहरी शांति और आंतरिक मौन। बाहरी शांति यह वह अवस्था है जब हम खुद को शोरगुल से अलग कर लेते हैं, जैसे किसी शांत जगह पर बैठना, फोन और सोशल मीडिया से दूर रहना या अकेले समय बिताना। यह शुरुआत करने के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन केवल बाहरी शांति से ही असली लाभ नहीं मिलता। आंतरिक मौन यह असली मौन है। जब हम अपने भीतर चल रही मानसिक हलचल को शांत करना सीखते हैं, तो हम एक गहरे संतुलन और स्पष्टता को प्राप्त करते हैं। आंतरिक मौन का मतलब यह है कि हम बेवजह की चिंताओं, भय और नकारात्मक विचारों को छोड़ दें और पूरी तरह से वर्तमान में जिएं। जब हम बाहरी शांति और आंतरिक मौन को एक साथ अपनाते हैं, तो हमारा जीवन पूरी तरह बदल जाता है। हम अधिक आत्मविश्वासी, शांत और मजबूत बनते हैं। हमारे रिश्ते बेहतर होते हैं, हमारी मानसिक और भावनात्मक स्थिति सुधरती है और हम सही मायनों में जीवन का आनंद लेना शुरू करते हैं। चैप्टर 2, साइलेंस एज अ टूल फॉर मेंटल क्लैरिटी। आज की दुनिया में हर कोई सफलता की दौड़ में लगा हुआ है, लेकिन बहुत कम लोग यह समझ पाते हैं कि असली सफलता केवल मेहनत से नहीं, बल्कि सही मानसिकता और स्पष्ट सोच से मिलती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आपका दिमाग शांत होता है, तो आप किसी भी समस्या का हल बहुत जल्दी और आसानी से ढूंढ पाते हैं? इसके विपरीत, जब हमारे दिमाग में लगातार विचारों का शोर होता है, तो हम निर्णय नहीं ले पाते, चिंतित महसूस करते हैं और हमारा फोकस बिखर जाता है। यही कारण है कि मौन एक शक्तिशाली औजार है जो मानसिक स्पष्टता, मेंटल क्लैरिटी को बढ़ाने में मदद करता है। जब हम मौन को अपनाते हैं, तो हमारा मस्तिष्क खुद को व्यवस्थित करने लगता है। यह हमें बिना किसी बाहरी दबाव के गहरी सोचने, खुद को समझने और बेहतर निर्णय लेने की शक्ति देता है। यही कारण है कि दुनिया के सबसे सफल लोग, बिजनेस लीडर्स, वैज्ञानिक, कलाकार और महान विचारक मौन और ध्यान, माइंडफुलनेस को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाते हैं। हमारा ध्यान, फोकस, सबसे महत्वपूर्ण मानसिक कौशलों में से एक है। जब हम किसी काम पर पूरी तरह केंद्रित होते हैं, तो हम उसे बेहतरीन तरीके से कर पाते हैं। लेकिन आज की दुनिया में ध्यान भटकाने वाली चीजें बहुत ज्यादा हैं। मोबाइल नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, शोरगुल और अंतहीन सूचनाएं। मौन हमारे दिमाग को आराम देता है। जब हम मौन में होते हैं, तो हमारा दिमाग अनावश्यक जानकारी को छांटने लगता है और महत्वपूर्ण चीजों पर फोकस करता है। मौन हमें अव्यवस्थित विचारों से छुटकारा दिलाता है। जब हम लगातार सोचते रहते हैं, तो हमारा मस्तिष्क थक जाता है और हम किसी भी चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। लेकिन मौन हमें मानसिक स्थिरता प्रदान करता है। मौन हमारी एकाग्रता को बढ़ाता है।
जब हमारा दिमाग शांत होता है तो हम ज्यादा उत्पादक बनते हैं और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा पाते हैं। कई वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जब हम रोज कुछ समय मौन में बिताते हैं तो हमारे दिमाग की कार्यक्षमता, कॉग्निटिव फंक्शन में सुधार होता है, जिससे हमारी याददाश्त और समस्या हल करने की क्षमता बढ़ती है। अक्सर लोग यह शिकायत करते हैं कि उनके दिमाग में लगातार विचार चलते रहते हैं, जिससे वे शांत नहीं रह पाते। यह मानसिक शोर, मेंटल चैटर, हमें फोकस करने से रोकता है और हमारे दिमाग को थका देता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि मौन और माइंडफुलनेस की मदद से हम इस मानसिक शोर को नियंत्रित कर सकते हैं। जब भी आपको लगे कि आपका दिमाग बहुत ज्यादा सोच रहा है, तो गहरी सांसें लें। धीरे धीरे और गहरी सांस लेने से हमारा नर्वस सिस्टम शांत होता है और हमारा दिमाग रिलैक्स महसूस करता है। रोज सिर्फ 5 मिनट के लिए किसी शांत जगह पर बैठें और कुछ भी न करें। यह छोटा सा अभ्यास आपके दिमाग को शांत करने और ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा। ध्यान मौन का सबसे प्रभावी रूप है। रोज 10 से 15 मिनट ध्यान करने से हमारा मानसिक शोर कम होता है और हमारी सोचने की क्षमता तेज होती है। दिन में कुछ घंटे मोबाइल, टीवी और अन्य डिजिटल उपकरणों से दूर रहें। यह आपके दिमाग को आराम देने और मानसिक स्पष्टता बढ़ाने में मदद करेगा। हर दिन कुछ समय अकेले बैठें और अपने विचारों को स्पष्ट करें। अपने लक्ष्यों, सपनों और जीवन की दिशा के बारे में सोचें। सफल लोग मौन का उपयोग कैसे करते हैं? दुनिया के सबसे सफल लोग मौन को अपनी दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। वे जानते हैं कि जब उनका दिमाग शांत होता है, तभी वे बड़े और महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। एप्पल के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स ध्यान और आत्मचिंतन में विश्वास रखते थे। वे रोज कुछ समय खुद के साथ बिताते थे, जिससे उन्हें क्रिएटिव आइडियाज मिलते थे। टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलोन मस्क बड़े निर्णय लेने से पहले गहरे सोचने और शांति में रहने पर जोर देते हैं। वे कहते हैं कि शांत रहने से दिमाग सही फैसले लेता है। गांधी जी हर हफ्ते एक दिन मौन व्रत रखते थे, जिससे उन्हें आत्मनिरीक्षण करने और सही निर्णय लेने में मदद मिलती थी। दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक वॉरेन बफेट कहते हैं कि मौन और गहरी सोचने की शक्ति ने उन्हें सही निवेश करने में मदद की है। सफल लोग जानते हैं कि कम बोलो, ज्यादा सुनो और शांति में सोचो। यही तरीका उन्हें बेहतर निर्णय लेने और अपनी क्षमताओं को बेहतर ढंग से इस्तेमाल करने में मदद करता है। चैप्टर 3, इमोशनल मास्टरी थ्रू साइलेंस। हमारी भावनाएं हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। कभी खुशी होती है तो कभी गुस्सा, कभी डर लगता है तो कभी आत्मविश्वास की कमी महसूस होती है। हमारी भावनाएं हमें प्रभावित करती हैं, लेकिन अगर हम उन पर नियंत्रण नहीं रख पाते तो वे हमारे निर्णयों, रिश्तों और जीवन की गुणवत्ता को भी प्रभावित कर सकती हैं। कई बार हम गुस्से में गलत फैसले ले लेते हैं, डर में कुछ नया करने से रुक जाते हैं या फिर चिंता और नकारात्मक विचारों में उलझकर अपना आत्मविश्वास खो बैठते हैं। इसीलिए भावनात्मक संतुलन, इमोशनल मास्टरी बहुत जरूरी है। लेकिन सवाल यह है कि हम अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित करें? इसका जवाब है मौन। जब हम मौन को अपनाते हैं तो हम अपनी भावनाओं को गहराई से समझ पाते हैं और बिना जल्दबाजी के सही प्रतिक्रिया देना सीखते हैं। शांति और आत्मचिंतन की शक्ति हमें न केवल भावनात्मक रूप से मजबूत बनाती है, बल्कि हमें अपने डर, तनाव और नकारात्मक विचारों से भी मुक्त करने में मदद करती है। हमारी जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि कोई हमें कुछ कह देता है और हम तुरंत गुस्से में प्रतिक्रिया दे देते हैं। बाद में जब हमारा गुस्सा शांत होता है तो हमें पछतावा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम बिना सोचे समझे अपनी भावनाओं में बहकर प्रतिक्रिया दे देते हैं। लेकिन अगर हम मौन को अपनाते हैं तो हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं और सोच समझकर जवाब दे सकते हैं। जब हम किसी भी स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, बल्कि कुछ पलों का मौन रखते हैं, तो हमारा दिमाग बेहतर तरीके से सोच पाता है। यह हमें भावनाओं में बहकर गलत निर्णय लेने से बचाता है। जब भी आपको लगे कि आपको गुस्सा आ रहा है या आप भावनात्मक रूप से असंतुलित महसूस कर रहे हैं,
तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ देर चुप रहिए, गहरी सांस लीजिए और खुद को शांत होने का समय दीजिए। आप देखेंगे कि कुछ मिनटों के बाद आपका गुस्सा खुद ही कम होने लगेगा। कई बार रिश्तों में छोटी छोटी बातें बड़े झगड़ों में बदल जाती हैं, सिर्फ इसलिए कि लोग बिना सोचे समझे बोल देते हैं। लेकिन अगर हम मौन का अभ्यास करें तो हम समझदारी से संवाद कर सकते हैं और अनावश्यक विवादों से बच सकते हैं। आजकल तनाव और चिंता हर किसी की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। लोग अपने भविष्य को लेकर परेशान रहते हैं, असफलता का डर उन्हें रोक देता है और छोटी छोटी बातों पर तनाव बढ़ जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि मौन इन सभी समस्याओं का हल हो सकता है? जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा दिमाग लगातार नकारात्मक विचारों से भर जाता है। मौन हमें इन विचारों को रोकने और अपने मन को शांत करने में मदद करता है। अगर आप कभी बहुत ज्यादा चिंतित महसूस करें तो कुछ समय के लिए एकांत में बैठें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। यह आपको तुरंत राहत देगा। अक्सर हमारा डर सिर्फ हमारे दिमाग में ही मौजूद होता है। जब हम शांति से बैठकर अपने डर के बारे में सोचते हैं तो हमें एहसास होता है कि कई बार हम बेवजह डर रहे थे। मौन हमें अपने डर को तर्क संगत तरीके से देखने में मदद करता है और हमें हिम्मत देता है। रोजाना कुछ समय मौन में बिताने से हमारा दिमाग शांत रहता है, जिससे हमारा स्ट्रेस धीरे धीरे कम होने लगता है। यही कारण है कि ध्यान मेडिटेशन करने वाले लोग अधिक शांत और खुशहाल जीवन जीते हैं। कई बार हम खुद पर ही भरोसा नहीं कर पाते। हमें लगता है कि हम किसी काम के लायक नहीं हैं या फिर हम असफल हो जाएंगे। ये आत्मसंदेह, सेल्फ डाउट हमारी सफलता में सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। लेकिन मौन हमें अपने अंदर झांकने का अवसर देता है और हमें खुद की शक्ति पहचानने में मदद करता है। एक खुद को समझने का अवसर देता है। जब हम मौन में बैठते हैं और आत्मचिंतन करते हैं तो हमें यह समझ में आने लगता है कि हमारे अंदर कितनी क्षमता है। हम अपने डर और संदेह को दूर कर पाते हैं और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। 2. नकारात्मक सोच को खत्म करता है। हमारा दिमाग लगातार विचारों से भरा रहता है, कुछ सकारात्मक, कुछ नकारात्मक। जब हम मौन अपनाते हैं तो हम अपने नकारात्मक विचारों को पहचान सकते हैं और उन्हें सकारात्मक सोच में बदल सकते हैं। 3. आत्मविश्वास बढ़ाता है। मौन हमें अपनी असली क्षमताओं को पहचानने में मदद करता है। जब हम बाहरी शोर से दूर होकर खुद से जुड़ते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हम कितने मजबूत और काबिल हैं। चैप्टर 4 साइलेंस एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। संचार, कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं होता, बल्कि सही तरीके से सुनना, समझना और फिर प्रतिक्रिया देना भी उतना ही जरूरी होता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति ही सबसे अच्छा संचारक, कम्युनिकेटर होता है। लेकिन सच यह है कि असली ताकत बोलने में नहीं, बल्कि मौन में छुपी होती है। जब हम शांत रहते हैं और ध्यान से सुनते हैं तो हम दूसरों को बेहतर समझ पाते हैं, उनके विचारों को महसूस कर पाते हैं और सही समय पर सही शब्दों का प्रयोग करके अपने प्रभाव को बढ़ा सकते हैं। मौन न सिर्फ हमारे संचार कौशल को सुधारता है, बल्कि यह हमारे रिश्तों को भी मजबूत बनाता है। जब हम किसी बातचीत के दौरान सोच समझकर मौन अपनाते हैं तो हम न केवल एक अच्छे श्रोता बनते हैं, बल्कि सामने वाले व्यक्ति के दिल तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। यह अध्याय हमें यह समझाएगा कि मौन कैसे हमारे संवाद को और अधिक प्रभावशाली बनाता है और कैसे हम इसे अपनी व्यक्तिगत और पेशेवर जिंदगी में लागू कर सकते हैं। हमारी बातचीत का मुख्य उद्देश्य सिर्फ अपनी बात कहना नहीं, बल्कि सामने वाले व्यक्ति को समझना और उसके साथ जुड़ना भी होता है। कई बार लोग बातचीत में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वे सामने वाले की भावनाओं और विचारों को पूरी तरह से सुन ही नहीं पाते। एक मौन से गहरी समझ विकसित होती है। जब हम बातचीत के दौरान बीच बीच में मौन रखते हैं तो हमें सामने वाले व्यक्ति के शब्दों के पीछे छिपे भावनात्मक संकेतों, इमोशनल क्यूज को समझने का मौका मिलता है। इससे हम उनकी वास्तविक भावनाओं को महसूस कर सकते हैं और अधिक सहानुभूतिपूर्ण, एम्पैथेटिक बन सकते हैं। 2. मौन अनावश्यक बहस से बचाता है। बहुत सी बहसें सिर्फ इसलिए होती हैं क्योंकि दोनों पक्ष
एक दूसरे की बात को पूरी तरह सुने बिना प्रतिक्रिया देने लगते हैं। अगर हम बीच बीच में मौन अपनाएं, तो हमें अपनी प्रतिक्रिया देने से पहले सोचने का समय मिलता है, जिससे हम अधिक संतुलित और समझदारी से जवाब दे सकते हैं। 3. मौन रिश्तों में विश्वास और सम्मान बढ़ाता है। जब हम बिना किसी रुकावट के सामने वाले व्यक्ति को बोलने देते हैं, तो वे महसूस करते हैं कि उनकी बातों को महत्व दिया जा रहा है। यह रिश्तों में आपसी सम्मान, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और विश्वास, ट्रस्ट को मजबूत करता है। अधिकांश लोग बातचीत के दौरान बोलने पर ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन सबसे अच्छे संवादक वे होते हैं जो पहले सुनते हैं और फिर बोलते हैं। अच्छे श्रोता, एक्टिव लिसनर्स, हमेशा दूसरों की बातों को ध्यान से सुनते हैं और बिना जल्दबाजी के प्रतिक्रिया देते हैं। जब हम किसी की बात ध्यान से सुनते हैं और तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ पलों के लिए मौन अपनाते हैं, तो हम उनकी बातों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इससे हम बातचीत के असली उद्देश्य को पहचान सकते हैं और अधिक प्रभावी ढंग से जवाब दे सकते हैं। जब हम किसी बातचीत में बहुत जल्दी प्रतिक्रिया देते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति अपनी पूरी बात खुलकर नहीं कह पाता। लेकिन जब हम मौन अपनाते हैं और उसे अपनी बात कहने का पूरा अवसर देते हैं, तो वे अधिक सहज महसूस करते हैं और अधिक खुलकर अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। कई बार हम जल्दबाजी में कोई प्रतिक्रिया देते हैं, जिससे गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं। लेकिन अगर हम अपनी प्रतिक्रिया देने से पहले कुछ क्षण शांत रहें और पूरी तरह सोच समझकर जवाब दें, तो हम गलतफहमियों से बच सकते हैं। हर स्थिति में हमें बोलने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी मौन खुद ही सबसे प्रभावी जवाब होता है। जब हम किसी के गुस्से या नकारात्मकता का जवाब मौन के साथ देते हैं, तो हम स्थिति को और अधिक बिगड़ने से रोक सकते हैं। मौन न केवल हमारी बातचीत को बेहतर बनाता है, बल्कि यह हमें अधिक प्रभावशाली, इन्फ्लुएंशियल और प्रेरणादायक, इंस्पायरिंग भी बना सकता है। महान नेता और प्रभावशाली लोग मौन का उपयोग करके अपनी बातों को अधिक प्रभावशाली बनाते हैं। जब हम कोई महत्वपूर्ण बात कहने जा रहे होते हैं, तो अगर हम उससे पहले कुछ क्षणों के लिए मौन अपनाते हैं, तो हमारी बात अधिक प्रभावशाली लगती है। यह तकनीक वक्तृत्व कला, पब्लिक स्पीकिंग में बहुत उपयोगी होती है। जो लोग बहुत जल्दी जवाब देते हैं, वे कभी कभी असुरक्षित, इनसिक्योर लगते हैं। लेकिन जब आप अपनी बात कहने से पहले कुछ क्षणों के लिए मौन अपनाते हैं, तो यह दर्शाता है कि आप आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और अपनी बात को सोच समझकर रखते हैं। जब हम किसी से बातचीत के दौरान मौन अपनाते हैं और उनकी बातों को पूरी ईमानदारी से सुनते हैं, तो वे हमारी उपस्थिति को अधिक सम्मान देने लगते हैं। यह किसी भी प्रकार के रिश्ते, चाहे वह व्यक्तिगत हो या पेशेवर, में हमारे प्रभाव को बढ़ाने में मदद करता है। कई बार लोग लंबी बातें करने के बजाय छोटे लेकिन गहरे प्रश्न पूछकर दूसरों को सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। अगर आप सही समय पर सही प्रश्न पूछते हैं और फिर मौन अपनाते हैं, तो आप सामने वाले व्यक्ति को अपनी बात को और गहराई से समझने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। चैप्टर 5, द पावर ऑफ साइलेंस इन पर्सनल ग्रोथ। हमारी जिंदगी में असली बदलाव तब आता है जब हम खुद को गहराई से समझने लगते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम अपने बारे में वास्तव में जानते हैं? दिन भर की भागदौड़, काम, परिवार, सोशल मीडिया और दुनिया की चिंताओं के बीच हम खुद को भूल ही जाते हैं। हम दूसरों से बातें करने में बहुत समय लगाते हैं, लेकिन क्या कभी हमने खुद से बात की है? यही कारण है कि मौन और एकांत, सॉलिट्यूड, हमारे व्यक्तिगत विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब हम मौन में बैठते हैं, तो हमें अपनी असली पहचान का एहसास होता है। यह हमें खुद को बेहतर समझने, आत्मविश्वास बढ़ाने और जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करता है। अगर आप जीवन में सफलता, आत्मशक्ति और आंतरिक शांति चाहते हैं, तो मौन को अपनाइए। यह अध्याय आपको यह समझाएगा कि कैसे मौन आपके व्यक्तिगत विकास, पर्सनल ग्रोथ को एक नई दिशा दे सकता है। कई महान व्यक्ति अपने जीवन में एकांत, सॉलिट्यूड को अपनाकर ही अपनी असली शक्ति को पहचान पाए।
गौतम बुद्ध ने मौन और ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त किया। स्वामी विवेकानंद ने गहरे चिंतन से अपने विचारों को स्पष्ट किया। और आधुनिक समय में भी कई सफल लोग अपने दिन का कुछ समय मौन में बिताते हैं। जब हम मौन में होते हैं तो हमें यह समझने का अवसर मिलता है कि हमें जीवन में क्या चाहिए। यह हमें अपनी असली इच्छाओं और सपनों की पहचान करने में मदद करता है। दुनिया की भागदौड़ में हमारे दिमाग में हजारों विचार चलते रहते हैं, लेकिन जब हम मौन अपनाते हैं तो हमें यह सोचने का समय मिलता है कि कौन से विचार महत्वपूर्ण हैं और कौन से नहीं। जब हम खुद के साथ समय बिताते हैं तो हमें अपनी कमजोरियों और ताकतों का एहसास होता है। यह आत्म जागरूकता हमें अपने जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करती है। हम में से कई लोग यह नहीं जानते कि हम जीवन में क्या करना चाहते हैं, लेकिन जब हम मौन और आत्मचिंतन सेल्फ रिफ्लेक्शन को अपनाते हैं तो हमें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद मिलती है। आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण गुण है, लेकिन यह तभी विकसित होता है जब हम खुद को गहराई से समझते हैं और अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हैं। कई बार हम बिना किसी कारण के डरते हैं या खुद को दूसरों से कम समझते हैं, लेकिन जब हम मौन में बैठते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हमारे डर का कोई ठोस कारण नहीं है। जब हम शांत रहते हैं और अपनी उपलब्धियों, क्षमताओं और गुणों पर ध्यान देते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम कितने योग्य और शक्तिशाली हैं। अगर आप किसी बड़े निर्णय से पहले शांत बैठकर सोचते हैं तो आपका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। यह आपको बिना घबराए सही निर्णय लेने में मदद करता है। जीवन में कई बार ऐसे हालात आते हैं जब हमें किसी का सहारा नहीं मिलता, लेकिन अगर हमने मौन को अपनाया है तो हम अपनी आंतरिक शक्ति के बल पर हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। कैसे मौन से कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड और सकारात्मक सोच विकसित होती है। हमारा जीवन केवल भौतिक चीजों से नहीं बल्कि हमारी सोच से निर्धारित होता है। अगर हम हमेशा शिकायत करते रहेंगे तो हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे, लेकिन अगर हम मौन के माध्यम से कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड को अपनाएं तो हमारा जीवन बदल सकता है। जब हम मौन में बैठकर अपने जीवन के बारे में सोचते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि हमारे पास पहले से ही कितनी अच्छी चीजें हैं। यह एहसास हमें और अधिक खुशहाल बनाता है। अगर कोई व्यक्ति हमेशा नकारात्मक सोचता है तो वह कभी खुश नहीं रह सकता, लेकिन मौन हमें अपने विचारों को नियंत्रित करने और उन्हें सकारात्मक दिशा देने की शक्ति देता है। मौन और ध्यान हमें यह सिखाते हैं कि हमें अतीत की चिंता या भविष्य की फिक्र छोड़कर वर्तमान में जीना चाहिए। जब हम अपने वर्तमान जीवन को पूरी तरह स्वीकार करते हैं तो हम अधिक खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं। मौन हमें सिखाता है कि हर स्थिति में एक अच्छा पक्ष भी होता है। यह हमें धैर्यवान, शांत और आशावादी बनाता है। मौन केवल एक अभ्यास नहीं बल्कि एक जीवन शैली है जो हमें अपने जीवन को अधिक सफल, खुशहाल और संतुलित बनाने में मदद करती है। अगर आप खुद को गहराई से समझना चाहते हैं, आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं और अपने जीवन को सकारात्मक बनाना चाहते हैं तो मौन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। हर दिन कुछ समय अकेले बैठिए और अपने विचारों को समझने की कोशिश कीजिए। बिना किसी बाहरी शोर के शांति में कुछ क्षण बिताइए और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानिए। खुद को समझने और अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट करने के लिए मौन का सहारा लीजिए। कृतज्ञता और सकारात्मक सोच को विकसित करने के लिए मौन और आत्मचिंतन को अपनाइए। जब आप बोलते हैं तो आप केवल वही दोहराते हैं जो आप पहले से जानते हैं, लेकिन जब आप मौन होते हैं तो आप कुछ नया सीखते हैं। चैप्टर 6, साइलेंस एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन की सबसे गहरी सच्चाइयां तब प्रकट होती हैं जब हम मौन में होते हैं? जब हम शांत बैठते हैं तो हमें अपने भीतर की आवाज सुनाई देती है जो हमें अपने वास्तविक अस्तित्व और ब्रह्मांड से जोड़ती है। मौन केवल बाहरी ध्वनियों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस और आध्यात्मिक उत्थान, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का एक शक्तिशाली माध्यम है। हर धर्म और आध्यात्मिक परंपरा में मौन को ज्ञान, आत्मचिंतन
और आत्म साक्षात्कार का महत्वपूर्ण साधन माना गया है। गौतम बुद्ध को आत्मज्ञान मौन और ध्यान के माध्यम से मिला। संतों और योगियों ने मौन के जरिए परम सत्य को पाया और आधुनिक समय में भी कई लोग मौन को अपनाकर शांति और गहरी समझ प्राप्त कर रहे हैं। यह अध्याय आपको यह समझाएगा कि कैसे मौन आत्म जागरूकता को गहरा करता है। ध्यान और स्थिरता हमें उच्च ज्ञान हायर विजडम तक ले जाती है और मौन को अपनाने से हम अपने जीवन को अधिक आध्यात्मिक और संतुलित बना सकते हैं। आत्म जागरूकता का अर्थ है खुद को पूरी तरह से समझना, हमारे विचार, भावनाएं, इच्छाएं और जीवन का उद्देश्य। लेकिन यह समझ तभी आती है जब हम खुद को बाहरी दुनिया के शोर से दूर रखते हैं और अपने भीतर झांकते हैं। हम में से कई लोग बाहरी दुनिया की दौड़ में इतने उलझ जाते हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि हम कौन हैं और हमें जीवन में क्या चाहिए। मौन हमें यह सोचने का अवसर देता है कि हम अपने जीवन में कहां खड़े हैं और हमें किस दिशा में जाना चाहिए। जब हम लगातार बात करते हैं या डिजिटल दुनिया में व्यस्त रहते हैं तो हमारा दिमाग अलग अलग विचारों से भरा रहता है। लेकिन जब हम मौन में बैठते हैं तो हमें अपने विचारों को व्यवस्थित करने और अपने जीवन के बारे में स्पष्टता प्राप्त करने में मदद मिलती है। जब हम नियमित रूप से मौन का अभ्यास करते हैं तो हमें अपने अंदर छुपी प्रतिभाएं, इच्छाएं और सपनों का एहसास होता है। यह आत्म खोज हमें एक अधिक संतुलित और संतुष्ट जीवन जीने में मदद करती है। ध्यान, मेडिटेशन और स्थिरता आत्म जागरूकता की कुंजी है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने मन को शांत करते हैं और अपने उच्चतम रूप से जुड़ते हैं। यह उच्च ज्ञान हमें जीवन की सच्चाइयों को समझने और हर स्थिति में शांति बनाए रखने में मदद करता है। हमारा मन हर समय विचारों से भरा रहता है। ध्यान और मौन हमें इन विचारों को नियंत्रित करने और आंतरिक शांति प्राप्त करने में मदद करता है। जब हम मौन में बैठते हैं और ध्यान करते हैं तो हमें अपने भीतर से गहरे उत्तर मिलने लगते हैं। यह हमारी निर्णय लेने की क्षमता को भी मजबूत करता है और हमें सही दिशा दिखाता है। जो लोग नियमित रूप से मौन और ध्यान का अभ्यास करते हैं वे जीवन को एक गहरी समझ के साथ देखते हैं। वे छोटी छोटी चीजों में भी आनंद पाते हैं और जीवन की अनिश्चितताओं को शांति से स्वीकार करते हैं। आध्यात्मिक रूप से मौन हमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा और दिव्य शक्ति से जोड़ता है। कई योगी और संत मौन को ईश्वर से संवाद का एक तरीका मानते हैं। मौन को रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाने से हमें न केवल मानसिक शांति मिलती है बल्कि यह हमें आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध करता है। जब हम मौन को अपनाते हैं तो हम बाहरी दुनिया की हलचल से प्रभावित हुए बिना अपने मन को शांत रख सकते हैं। मौन हमें यह एहसास कराता है कि हमें जीवन में जो कुछ भी मिला है वह कितना अनमोल है। यह अहंकार को कम करता है और हमें अधिक विनम्र और कृतज्ञ बनाता है। मौन हमें हमारे भीतर की नकारात्मकता, क्रोध और भय से मुक्त करने में मदद करता है। यह आत्मा की शुद्धि का एक शक्तिशाली तरीका है। जब हम मौन में होते हैं तो हम अपनी भावनाओं को गहराई से समझते हैं और दूसरों के प्रति अधिक संवेदनशील, सेंसिटिव बनते हैं। यह हमारे अंदर दया, प्रेम और सहानुभूति को बढ़ाता है। मौन हमें बाहरी दुनिया से हटाकर हमारे आंतरिक ब्रह्मांड से जोड़ता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन केवल भौतिक चीजों से नहीं बल्कि आत्मिक शांति से भी मापा जाता है। मौन केवल एक साधारण आदत नहीं बल्कि यह आत्म जागरूकता, उच्च ज्ञान और आध्यात्मिक जागरूकता का मार्ग है। जब हम मौन को अपने जीवन में शामिल करते हैं तो हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगते हैं और जीवन की गहरी समझ प्राप्त करते हैं। अगर आप अपने जीवन में आध्यात्मिक रूप से जागरूक होना चाहते हैं तो रोज कुछ समय मौन में बिताइए, ध्यान कीजिए और अपने भीतर की आवाज को सुनने की कोशिश कीजिए। यह न केवल आपको मानसिक शांति देगा बल्कि आपको जीवन के हर पहलू में अधिक समझदार, संतुलित और खुशहाल बनाएगा। मौन ईश्वर की भाषा है, बाकी सब कुछ केवल अनुवाद है। रमण महर्षि, चैप्टर 7, प्रैक्टिकल वेज टू इंटीग्रेट साइलेंस इनटू लाइफ। आज की दुनिया में शोर हर तरफ है। मोबाइल की घंटियां, सोशल मीडिया नोटिफिकेशन, लगातार बातचीत और तेज रफ्तार जिंदगी। ऐसे माहौल में मौन को अपनाना मुश्किल लग सकता है,
लेकिन यही शांति और आत्म संतुलन की कुंजी भी है। अगर हम सच में अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें मौन को अपनी दिनचर्या में शामिल करना होगा। मौन को अपनाने का मतलब यह नहीं कि हमें पहाड़ों पर जाकर सन्यासी बनना होगा। इसके बजाय हमें अपने रोजमर्रा के जीवन में छोटे छोटे बदलाव लाने होंगे जो हमें अधिक शांत, केंद्रित और आत्म जागरूक बना सके। इस अध्याय में हम कुछ व्यावहारिक तरीकों के बारे में जानेंगे जिनसे आप अपने जीवन में मौन को प्रभावी ढंग से शामिल कर सकते हैं। अगर हम अपनी दिनचर्या में थोड़े थोड़े बदलाव करें तो हम मौन की शक्ति को महसूस कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज्यादा समय निकालने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कुछ मिनटों का मौन भी आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। ध्यान, मेडिटेशन का अभ्यास करें। दिन में कम से कम 5 से 10 मिनट ध्यान करें। एक शांत जगह चुनें, आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। अगर विचार भटकने लगें तो उन्हें स्वीकार करें और दोबारा सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। रोजाना यह करने से आपका मन शांत होगा, तनाव कम होगा और मानसिक स्पष्टता बढ़ेगी। डिजिटल डिटॉक्स अपनाएं। दिन में कम से कम 1 घंटे के लिए फोन, टीवी और सोशल मीडिया से दूर रहें। इस समय का उपयोग पढ़ने, लिखने या प्रकृति में समय बिताने के लिए करें। इससे आपका दिमाग शांत रहेगा और आप अधिक उत्पादक महसूस करेंगे। आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन करें। हर दिन 5 मिनट का समय निकालकर अपने विचारों पर ध्यान दें। खुद से सवाल पूछें, आज मैंने क्या सीखा? मुझे किन चीजों के लिए आभारी होना चाहिए? मुझे अपनी जिंदगी में किस चीज में सुधार करना है? अपने विचारों को डायरी में लिखें। यह आत्म जागरूकता को बढ़ाने में मदद करेगा। मौन में भोजन करने की आदत डालें। खाना खाते समय टीवी, फोन या बातचीत से दूर रहें। हर निवाले का स्वाद लें और अपने भोजन के प्रति आभार व्यक्त करें। यह न केवल आपकी सेहत के लिए अच्छा है, बल्कि यह आपको अधिक सचेत और संतुलित बनाता है। अगर आप मौन को अपनी जिंदगी में स्थायी रूप से शामिल करना चाहते हैं तो एक व्यक्तिगत मौन अनुष्ठान, साइलेंस रिचुअल बनाइए। यह एक सरल दिनचर्या होगी जिसे आप अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। कैसे बनाएं अपना मौन अनुष्ठान? अपने दिन की शुरुआत मौन में करें। जागने के बाद पहले 10 मिनट किसी से बात न करें। अपनी सांसों पर ध्यान दें। चाय कॉफी पीते हुए शांति का अनुभव करें। इससे आपका दिन शांत और सकारात्मक तरीके से शुरू होगा। सोने से पहले मौन में समय बिताएं। सोने से पहले 20 से 30 मिनट फोन या टीवी से दूर रहें। इस समय में किताब पढ़ें, ध्यान करें या आत्मचिंतन करें। इससे आपका दिमाग शांत होगा और नींद की गुणवत्ता बेहतर होगी। और हर दिन 10 से 15 मिनट प्रकृति के साथ बिताएं। किसी पार्क में जाकर बिना किसी डिवाइस के बैठें। पक्षियों की आवाजें सुनें, पेड़ों को देखें और प्रकृति का आनंद लें। यह आपके दिमाग को तरोताजा करने और आंतरिक शांति लाने में मदद करेगा। एक साप्ताहिक मौन दिवस रखें। हर हफ्ते एक दिन कुछ घंटे के लिए मौन व्रत, साइलेंस फास्ट रखें। इस दौरान खुद से जुड़ने की कोशिश करें और मानसिक शांति का अनुभव करें। इससे आपको अधिक आत्म जागरूकता और मानसिक संतुलन मिलेगा। आज की दुनिया में मौन को अपनाना कई लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है क्योंकि वे हमेशा किसी न किसी गतिविधि में व्यस्त रहने के आदी हो चुके हैं। लेकिन अगर आप मौन से डरते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मौन को असहज नहीं बल्कि शक्तिशाली समझें। लोग अक्सर मौन को अजीब या असहज महसूस करते हैं, लेकिन असल में यह सबसे शक्तिशाली चीज है। जब आप मौन को अपनाते हैं तो आपको अपने असली विचारों और भावनाओं का सामना करने का अवसर मिलता है। धीरे धीरे शुरुआत करें। अगर आपको मौन से डर लगता है तो शुरुआत में सिर्फ 2 से 5 मिनट मौन में बैठें। धीरे धीरे इसे बढ़ाते जाएं और महसूस करें कि यह आपको कितना शांत और स्पष्ट दिमाग देता है। मौन के फायदे महसूस करें। जब भी आप कुछ समय मौन में बिताएं तो यह नोट करें कि आपने कैसा महसूस किया। अपनी डायरी में लिखें कि इससे आपकी मानसिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा। जब आप इसके लाभ को समझेंगे तो मौन को अपनाना आसान हो जाएगा।
सामाजिक दबाव की परवाह न करें। लोग सोचते हैं कि अगर वे चुप रहेंगे तो दूसरे क्या सोचेंगे, लेकिन याद रखें, सबसे बुद्धिमान लोग वे होते हैं जो सुनते हैं, सोचते हैं और फिर बोलते हैं। जब आप मौन को अपनाएंगे तो लोग आपके आत्मविश्वास और संतुलन को देखकर प्रेरित होंगे। मौन केवल एक सिद्धांत नहीं, बल्कि एक व्यावहारिक तरीका है जिससे आप अपने जीवन को अधिक शांतिपूर्ण, संतुलित और उत्पादक बना सकते हैं। अगर आप इसे धीरे धीरे अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक स्थिरता और आत्मविश्वास में जबरदस्त सुधार हो रहा है। अब आपको क्या करना चाहिए? हर दिन 5 से 10 मिनट के लिए मौन में बैठें, डिजिटल डिटॉक्स अपनाएं और शांति में समय बिताएं। अपना खुद का मौन अनुष्ठान, साइलेंस रिचुअल बनाएं। मौन को असहज महसूस करने के बजाय इसकी शक्ति को पहचानें। मौन को अपनाएं, खुद को समझें और एक बेहतर जीवन की ओर बढ़ें। चैप्टर 8, लेटिंग लाइफ फ्लो इन योर फेवर। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब हम जिंदगी को जबरदस्ती नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं तो चीजें उलझने लगती हैं, लेकिन जब हम शांत रहते हैं और बहाव, फ्लो के साथ चलते हैं तो सब कुछ स्वाभाविक रूप से हमारी मंजिल की ओर बढ़ने लगता है। जीवन में सफलता पाने के लिए हमेशा तेज दौड़ने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी रुककर, शांत रहकर और सही समय का इंतजार करके भी हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। मौन न केवल हमें मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक संतुलन देता है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि चीजों को स्वाभाविक रूप से होने दें, लेटिंग थिंग्स अनफोल्ड नेचुरली। जब हम हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देते हैं और शांत होकर सही समय का इंतजार करते हैं, तो जिंदगी खुद हमें सही दिशा में ले जाती है। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे मौन हमारी इच्छाओं को हकीकत में बदलने में मदद करता है, क्यों हमें जीवन की प्रक्रिया पर भरोसा करना चाहिए और कैसे मौन को अपनाकर हम सफलता को अपना जीवन साथी बना सकते हैं। कैसे मौन हमारे लक्ष्यों और इच्छाओं को साकार करता है। हम सभी के पास जीवन में कुछ सपने और लक्ष्य होते हैं, लेकिन क्या केवल मेहनत करने से ही वे पूरे हो जाते हैं? नहीं, असली जादू तब होता है जब हम शांत होकर, सही रणनीति बनाकर और ऊर्जा को सही दिशा में लगाकर आगे बढ़ते हैं। मौन से इच्छाओं को स्पष्ट करना आसान होता है। जब हम मौन में होते हैं तो हमें यह समझने का समय मिलता है कि हमें जीवन में वास्तव में क्या चाहिए। कई बार हम बाहरी दुनिया के प्रभाव में गलत लक्ष्यों के पीछे भागते हैं, लेकिन मौन में बैठकर आत्मचिंतन करने से हम अपने असली सपनों को पहचान सकते हैं। मौन हमारी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ता है। अगर हम अपने मन में बहुत सारी चीजों के बारे में सोचते रहें तो हमारी ऊर्जा बिखर जाती है, लेकिन जब हम शांत रहते हैं और केवल जरूरी चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारी ऊर्जा पूरी तरह से हमारे लक्ष्य की ओर बहने लगती है। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास बढ़ता है। जब हम मौन में अपनी इच्छाओं और सपनों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारे अंदर विश्वास पैदा होता है कि वे जरूर पूरे होंगे। यही आत्मविश्वास हमें सही अवसरों को पहचानने और उनका लाभ उठाने में मदद करता है। हम में से कई लोग जिंदगी को जबरदस्ती अपने अनुसार मोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच ये है कि जीवन एक नदी की तरह बहता है और जब हम इसके प्रवाह में खुद को ढाल लेते हैं तो चीजें आसान हो जाती हैं। धैर्य और समय का महत्व समझें। हर चीज का एक सही समय होता है। जब हम जल्दबाजी करते हैं तो चीजें उलझ जाती हैं। सफल लोग जानते हैं कि सही समय पर सही निर्णय लेना जरूरी है और इसके लिए धैर्य रखना महत्वपूर्ण है। जबरदस्ती नियंत्रण छोड़ना सीखें। कई बार हम जिंदगी में हर चीज को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, लेकिन यह संभव नहीं होता। मौन हमें यह सिखाता है कि हमें केवल वही चीजें नियंत्रित करनी चाहिए जो हमारे हाथ में हैं और बाकी चीजों को स्वाभाविक रूप से होने देना चाहिए। अनिश्चितता को स्वीकार करें। जीवन में हर चीज हमेशा स्पष्ट नहीं होती। कई बार हमें यह नहीं पता होता कि आगे क्या होगा। मौन हमें यह सिखाता है कि हम हर स्थिति को शांति और धैर्य के साथ स्वीकार करें और आगे बढ़ें।
अगर आप अपनी जिंदगी में लगातार सफलता और शांति चाहते हैं तो मौन को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना लीजिए। आए, मौन को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। रोजाना कुछ मिनट मौन में बैठें और अपने विचारों को स्पष्ट करें। यह आपकी मानसिक ऊर्जा को पुनः स्थिर करने में मदद करेगा और आपको अधिक उत्पादक बनाएगा। आए, तनाव और गुस्से में प्रतिक्रिया देने से पहले मौन अपनाएं। जब भी कोई कठिन परिस्थिति आए, तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ समय शांत बैठें। यह आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगा और आपकी ऊर्जा को व्यर्थ होने से बचाएगा। आए, अधिक सुने, कम बोले। जो लोग अधिक सुनते हैं वे अधिक सीखते हैं और अधिक प्रभावशाली बनते हैं। मौन को अपनाने से आपका संचार कौशल भी बेहतर होगा और लोग आपकी बातों को अधिक गंभीरता से लेंगे। आईवी, खुद पर भरोसा रखें और धैर्य बनाए रखें। जब आप मौन में आत्मचिंतन करते हैं तो आपको यह एहसास होगा कि आप पहले से ही अपने लक्ष्यों के करीब हैं। बस आपको धैर्य बनाए रखना है और सही समय का इंतजार करना है। मौन सिर्फ चुप रहने का नाम नहीं है, बल्कि यह जीवन को सही दिशा में बहने देने की एक कला है। जब हम अपने विचारों को स्पष्ट करते हैं, सही समय का इंतजार करते हैं और जिंदगी को अपने प्रवाह में बहने देते हैं, तो हम हर परिस्थिति में संतुलित और सफल बने रहते हैं। अब आपको क्या करना चाहिए? अपने सपनों और लक्ष्यों को स्पष्ट करें। मौन में बैठकर सोचें कि आपको वास्तव में क्या चाहिए। हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश न करें। जिंदगी को अपना स्वाभाविक रूप लेने दें। सही समय का इंतजार करें। जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें और धैर्य बनाए रखें। मौन को अपनी ताकत बनाएं। इसे रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाएं और देखें कि यह कैसे आपको एक सफल और शांतिपूर्ण जीवन की ओर ले जाता है। जब आप शांत रहते हैं और सही समय का इंतजार करते हैं तो जिंदगी अपने आप आपके पक्ष में बहने लगती है। तो दोस्तों, इस किताब से हमें क्या सीखने को मिलता है? चुप्पी कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत होती है। जब आप जरूरत से ज्यादा बोलते हैं तो लोग आपकी बातों को कम महत्व देते हैं, लेकिन जब आप सही समय पर सही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बातों का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए अगली बार जब कोई कठिन परिस्थिति आए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले एक पल रुकें, सोचें और फिर बोलें। अगर आपको यह समरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी अगली समरी मिस न करें। धन्यवाद।